हफ्ता पहले आम आदमी पार्टी अम्बाला की पूरी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जहां हमने जो अम्बाला में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है उससे जुड़े हुए बहुत ही संगीन कुछ मुद्दों पर हमने रोशनी डालने की कोशिश करी और प्रशासन का, मंत्रालय का, डिपार्टमेंट्स का सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करी। मुद्दा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम, ये स्टेडियम बहुत समय से, मैं कहूँगी जब से बना है तब से ये घोटालों में और विवादों में घिरा हुआ है। स्टेडियम ऑलरेडी अपनी समय सीमा 3 गुना पार कर चुका है। स्टेडियम ऑलरेडी अपने जो निर्धारित इसका बजट था, टेंडर था 40 करोड़ का, वो 120 करोड़ मतलब 3 गुना वो भी उसके पार जा चुका है। और सबसे आज जो हमने मुद्दा उठा रखा है, जो पिछली कॉन्फ्रेंस में भी उठाया, वो इसके आर्थिक और इसके बाकी भ्रष्टाचारों से अलग उठ के एक बहुत जो बड़ा संगीन इशू था वो था इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, इसकी एक्चुअल फिजिकल फिटनेस, इसके जो स्ट्रक्चर है उसकी सुदृढ़ता, ये इसका जो बिल्डिंग खड़ी है, पवेलियन खड़ा है, इसकी सुरक्षा को लेकर हमने मुद्दा उठाया। क्योंकि आरोपों में एक बहुत मुख्य आरोप ये भी लगा था कि इस स्टेडियम के अंदर 33,000 क्विंटल लोहा लगना था, 13,000 क्विंटल ही लोहा लगा है, विच मीन्स 20,000 क्विंटल लोहा नहीं लगा, विच मीन्स 60% लोहा जो इस इमारत में लगना था वो इसमें लगा नहीं हुआ, 40% से भी कुछ दशमलव नीचे है। तो ये बताइए कि अब हमें हाल ही में यहाँ पर एक फुटबॉल संघ अम्बाला ने एक यहाँ पर फुटबॉल का मैच करवा दिया, अंडर 14 और अंडर 17 का। जब तक ये मैच स्टेडियम नहीं खुला था, हमें था कि सरकार इसकी सुरक्षा को लेकर कुछ ना कुछ कदम उठा देगी। पिछले साल जब पता चला, जब अखबारों की हेडलाइंस में ये न्यूज़ आई कि स्टेडियम में तकरीबन 60% लोहा नहीं लगा है और इसके जो नट बोल्ट, जो इसके इतने बड़े फ्रेम को ज़मीन में गाड़े खड़े हैं, वो भी पूरे साइज़ के और डेप्थ के नहीं हैं, तो इसके ऊपर सरकार ने एक जांच अनाउंस करी थी कि हम IIT मद्रास, NIT कुरुक्षेत्र और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एक जांच करवाएंगे। उस अखबार की कटिंग में ये भी लिखा था कि सरकार ने बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि 3 महीने के अंदर इस जांच की रिपोर्ट ली जाएगी। 1 साल हो गया, किसी ने उस जांच का आज तक कोई कागज़ नहीं देखा। इस साल फरवरी में, पूरे 1 साल बाद जब ये एलिगेशंस उठे, हमने एक RTI लगाई जिसमें हमने कहा वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमें दे दीजिए, IITs ने करी है ऑन द फिजिकल फिटनेस, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेडियम। तो उसका जवाब में ये आया कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसका निरीक्षण केवल और केवल NIT कुरुक्षेत्र ने किया और केवल बनने से पहले, मतलब जब नक्शा बना था तब स्टैंप NIT कुरुक्षेत्र ने मारी थी। एलिगेशंस आने के बाद, इल्ज़ाम लगने के बाद, आधुनिक मशीनों से जांच करके जब ये लिखा हुआ है कि पता चला यहाँ लोहा कम है, उसके बाद ना IIT मद्रास, ना IIT दिल्ली, ना NIT कुरुक्षेत्र ने कुछ भी करा है। और इसके ऊपर जो चौथा कॉलेज लिखा हुआ था, जो कि था कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका भी एक लाइन में लिखा है कि हमने उन्हें गुजारिश भेजी हुई है, रिक्वेस्ट सबमिटेड है कि आप टेस्ट कर लो। एक्सेप्टेड, क्या कोई आ रहा है, क्या जांच हुई है और वो रिपोर्ट कहाँ है। हमने 1 हफ्ता पहले भी ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग दुनिया के आगे उठाया कि प्लीज़ इस स्टेडियम की फिटनेस रिपोर्ट के बिना इसमें कोई मैच कराना लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। ये मैटर तो उठा सो उठा, कुछ ही 1-2 दिन बाद एक और खबर आ गई कि अब एक सीनियर्स टूर्नामेंट इस स्टेडियम में कराने की तैयारी है। हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा ग्रोस नेग्लिजेंस, इससे ज़्यादा अंधापन और इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बात नहीं हो सकती। 120 लोगों की कैपेसिटी का पुल मोरबी जब गिरा था ना, तो 135 लोग मरे थे। अब ये 35,000 कैपेसिटी का स्टेडियम जब छकाछक भरा होगा और यहाँ पर अगर लोग कूद रहे होंगे और एक्साइटेड होंगे, तो ये बिल्डिंग किसके सर पे गिर जाए, ग्रीन रूम में अंदर कौन दब जाए, कौन जिम्मेवार है। आज हमने प्रशासन को कुछ पॉइंट्स और एक ज्ञापन दिए हैं, उनके माध्यम से CM, PM, होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर, नेशनल, सबको दिए हैं, क्योंकि वी बिलीव इस स्टेडियम में एक राष्ट्रीय जो है दुर्घटना है, एक नेशनल ट्रेजिडी के जो है बीज पड़े हुए हैं, इनको पहले से हम संभाल लें। हमारी मांग मुख्य तौर पर 4 है। सबसे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करा जाए। दूसरी बात, जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आता किसी को यहाँ पर टूर्नामेंट या कुछ काम करने की इजाज़त ना दी जाए। तीसरी बात, हमको पता है कि इसमें 20,000 क्विंटल लोहा कम लगा था, वो कमी कब, कैसे, किस तरह पूरी करी गई है, क्या नया लोहा लगाया गया या कुछ अबटमेंट्स हुई, रीइंफोर्समेंट्स हुई हैं, क्या चेंज करे गए हैं, उसके डिटेल्स दिए जाएँ। और चौथी बात हमने कहा है कि जिन लोगों ने ये टूर्नामेंट अभी करवाया, जिन्होंने इन्हें परमिशन दी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन पर शो कॉज नोटिस डाला जाए कि ये खिलवाड़ लोगों की ज़िंदगी के साथ किसने किया, कौन कर रहा है और जिसकी जिम्मेदारी उनसे इस्तीफा लिया जाए। तो आज हमने यहाँ पर DC साहब अम्बाला में जो है ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। हमने ADC महोदय के माध्यम से हमने हरियाणा के मिनिस्टर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, PWD और सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम उनके लेटर माध्यम से दिए, जो हम ईमेल भी करेंगे। हम आशा करते हैं इसका जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा एंड समवन विल टेक दिस वेरी सीरियसली।